झारखंडी रणभूमि यूट्यूब में आपका स्वागत है। हमने हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन कुर्मियों की अपनी सभ्यता राढ़ सभ्यता को समझते हैं। दुर्भाग्यवश ये हमारी पाठ्यक्रम पुस्तकों में शामिल नहीं है। राढ़ सभ्यता को समझने से पहले कुछ बातों का समझना आवश्यक है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा तथा 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया, लेकिन यह सीमित क्षेत्रों तक सीमित था। कुर्मी आदिवासियों का संबंध ना तो हड़प्पा सभ्यता से था, ना ही मोहनजोदड़ो सभ्यता से था। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यता नदी किनारे ही पनपी थी, जैसे सिंधु नदी पर हड़प्पा सभ्यता, निस नदी पर मेसोपोटामिया सभ्यता, इसके अलावा माया सभ्यता, नील नदी की सभ्यता आदि। तो क्या दामोदर नदी नहीं है? क्या यहाँ सभ्यता नहीं पनप सकती? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ, यहाँ भी पनपी। उसी का नाम राढ़ सभ्यता था। राढ़ सभ्यता का किताबों में जिक्र कम मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों को आदिवासियों का इतिहास से कोई मतलब नहीं था और कुर्मी आदिवासियों में शिक्षा का अभाव था। आप खुद सोचो, जिस सभ्यता को पूरी दुनिया जान चुकी है, 100 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का रत्ती भर ज्ञान नहीं था। राढ़ सभ्यता का किताबों में जिक्र कम मिलता है। 400 मिलियन वर्ष पूर्व ही दामोदर घाटी का निर्माण हुआ था। मतलब 40 करोड़ वर्ष पहले, जब हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब दामोदर घाटी का निर्माण हो चुका था। उस कालखंड को डेविनियल काल या मत्स्य काल भी कहा जाता है। इतनी पुरानी इतिहास के धरोहर है, लेकिन हमारी पहचान कभी आर्य तो कभी वैदिक सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। झारखंड के कुर्मी आदिवासी आर्य हैं, ना ही वैदिक। इसकी पुष्टि आगे करूंगा। हड़प्पा सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता कहा गया है, क्योंकि बाकी सभ्यताओं की खोज हुई ही नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सीमित जगहों तक ही सीमित रहे हैं। दक्षिण भारत में हड़प्पा सभ्यता के कोई भी गुणधर्म शामिल नहीं है। उससे भी पुरानी सभ्यता राढ़ सभ्यता है। कैसे? चलिए सुनते हैं। आर्य हेलमेट और रक्षा कवच पहनते थे, जबकि हड़प्पा में रहने वाले लोग इन सभी चीजों से परिचित नहीं थे। हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी, जबकि राढ़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जहाँ राढ़ सभ्यता के लोगों ने बेल को पूज्य बनाया, वहीं हड़प्पा में भी मान्यता थी। आज भी कुर्मी जनजातियों या आदिवासी जनजातियों में बेल की पूजा होती है। राढ़ सभ्यता पूर्ण रूप से प्राकृतिक थी। यही गुण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी देखा गया, लेकिन उसके बाद वैदिक प्रमाण स्थापित किए गए थे। 1500 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन और हड़प्पा का पतन हुआ। आर्यों से राढ़ सभ्यता का कोई लेना देना नहीं है। आर्यों के आगमन के साथ नाम को बदलने की प्रवृत्ति शुरू हुई। हड़प्पा लिपि को सरस्वती लिपि एवं अपनी लिपि को ब्राह्मणी लिपि कहने लगे। आज के ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग कोई भी हड़प्पा सभ्यता के नहीं हैं, ना ही राढ़ सभ्यता के हैं। वे लोग सभी आर्य हैं, जो कि बाहर से आए थे। आगे चलकर वर्ण व्यवस्था, जाति विभेद जैसे काम का श्रेय इन्हीं को जाता है। बाकी आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। इन मुद्दों में ना भटक कर सीधे राढ़ सभ्यता को समझते हैं। आदिम जनजाति महापाषाण काल के समय को जानने का सटीक माध्यम है। जनजातियों की अपनी लिपि
और लिखित साहित्य नहीं था, इसीलिए अपने इतिहास को परंपरा लोक कथाओं के माध्यम से जीवित रखते आए हैं। डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी शोध करने का बात कही थी। ये शोध से झारखंड की सभ्यता और यहाँ के मूल वंशजों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही दामोदर घाटी सभ्यता और उनका वंशजों के अलावा महापाषाण काल के अस्तित्व की कई राज सामने आएंगे। राढ़ सभ्यता की झलक सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य राढ़ सभ्यता में नहीं मिलती। जैसे सिंधु घाटी में 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले थे। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलियन। हड़प्पा के लोगों का वाणिज्य में ध्यान था, जबकि राढ़ सभ्यता खेती कृषि पर आधारभूत था। हड़प्पा में न तो किसी भी प्रकार के हथियार थे, न ही शिकार करना था। वहाँ खेती के बहुत कम स्रोत मिले हैं, जबकि राढ़ सभ्यता का खेती से ही संबंध है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है राढ़ सभ्यता के बाद हड़प्पा आई, फिर आर्य आए। हड़प्पा सभ्यता के कुछ पहचान केंद्र थे, जिसमें आवास, मृत भांड, आभूषण, औजार और मुहर थे, जबकि राढ़ सभ्यता में अनाजों का भंडारण का तरीका बिल्कुल अलग था एवं पत्थरों से बने औजारों से फसल काटने के साक्ष्य हैं। आज भी कुड़मी आदिवासी चावल को बीटा में संरक्षित करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भवन निर्माण नहीं किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के स्थल नागेश्वर गुजरात, बालाकोट पाकिस्तान, चनहुदड़ो पाकिस्तान, कोटदीची पाकिस्तान, धौलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, बनवाली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। जबकि राढ़ सभ्यता में दुमका, जामताड़ा, धनबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर इत्यादि थे। राढ़ सभ्यता को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। यह सभ्यता गांव की सभ्यता थी। इससे कई गांवों की उत्पत्ति हुई है। ग्रीक और रोमन किताबों में इसे शक्तिशाली गंगरीदाई राष्ट्र से किया है। वत्सलेन की एक शिलालेख ने इसे सेन वंश के पैतृक रूप से नामित किया। मणिक लाल सिन्हा द्वारा रचित पुस्तक जो विभिन्न गांवों के बारे में बताती है, आदिवासी जीवन शैली, विभिन्न जनजाति, उनके त्योहार, कपड़ों, हजारीबाग, सिंहभूम, मानभूम, ढालभूम, शिकार भूम, संथाल परगना और बांकुड़ा की संस्कृति का परिचय देती है, जो स्वर्ण रेखा नदी के बेसिन में है। दामोदर नदी द्वारा राढ़ सभ्यता को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी राढ़, दूसरी दक्षिणी राढ़। हम राढ़ सभ्यता के चौहदी को समझते हैं। उत्तरी राढ़ में मुर्शिदाबाद, पूर्वा बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान, बीरभूम तथा दक्षिणी राढ़ में मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा तथा पूर्वी राढ़ में पश्चिमी मुर्शिदाबाद, उत्तरी बीरभूम, पूर्वी वर्धमान, नादिया, हुगली, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुड़ा जिला के इंदास, पश्चिमी राढ़, पुराना संथाल परगना, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, बीरभूम के अधिकांश भाग, पश्चिमी बर्धमान के इंदस को छोड़कर बांकुड़ा, पुरुलिया, धनबाद, गिरिडीह के मुख्यतः भाग, रांची के 4 ब्लॉक, सिल्ली, सोनाहातू, बुंडू, तमाड़, पश्चिम मेदिनीपुर का झारग्राम अनुमंडल का प्राचीनतम पुरालेख साक्ष्य मथुरा के एक शिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख में कहा गया है कि राढ़ देश में जैन साधुओं के द्वारा एक जैन प्रतिमा का निर्माण किया गया है। 12वीं शताब्दी में एक मंत्री भट्ट भवदेव के भुवनेश्वर शिलालेख में राढ़ सभ्यता को एक निर्जल, शुष्क और जंगली क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। 16वीं शताब्दी में दिग्विजय प्रकाश ने कहा कि राढ़ सभ्यता दामोदर नदी के उत्तर में और गोड़ा क्षेत्र के दक्षिण में स्थित था। मिनहाज ए सिराज द्वारा लिखित 13वीं शताब्दी में क्रॉनिकल तबाकत ए नसीरी में राढ़ सभ्यता को हुगली भागीरथी नदी के पश्चिम में स्थित खंड के रूप में परिभाषित किया था। चोल राजा देववर्मन का 6वीं शताब्दी का शिलालेख उत्तरी राढ़ का उल्लेख करने वाली सबसे प्राचीन और पहली शिलालेख है। 12वीं शताब्दी के बेलता तांबे के शिलालेख में
कहा गया है कि भट्ट भवदेव का जन्म उत्तरी राड़ के सिधला गांव में हुआ था, जो आज सिद्धोल ग्राम के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में नेहारी शिलालेख पर उत्तरी राड़ में बलहिट्टा नाम के गांव का उल्लेख मिलता है। राड़ सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी इतिहास है। इसके साक्ष्य अनगिनत हैं। कुछ साक्ष्यों की चर्चा हम आगे करेंगे। बागपति भुंज की 10वीं शताब्दी की गावरी शिलालेख, श्रीधर आचार्य की 10वीं शताब्दी की न्याय कंदली, कृष्ण मिश्रा द्वारा 11वीं शताब्दी का प्रबोध चंद्रोदय, मानधाता का 13वीं शताब्दी का अमरेश्वर मंदिर शिलालेख, मुकुंद राम की 16वीं शताब्दी की चंडी मंगल, राजेंद्र चोल की 11वीं शताब्दी की तिरुमलई शिलालेख में लदाम और तकाना लदाम उत्तर और दक्षिणी राड़ को संबोधित किया गया था। दामोदर नदी एवं स्वर्ण रेखा नदी के तट पर राड़ सभ्यता का अहम कड़ी है। इस तट में बसे अधिकांश गांव कुड़मी जनजाति की बहुलता है। छोटा नागपुर में कुड़मी जनजाति सिर्फ राड़ सभ्यता की उपज है, जो कि किसान को धान चक्र के प्रति सभी त्योहार समर्पित हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता दोनों नगरीय सभ्यताएं थी, लेकिन ये समझने वाली बात है कि पहले गांवों का निर्माण हुआ होगा या शहरों का। अर्थात राड़ सभ्यता भले ही प्रकाशमय न हुआ हो, लेकिन अति प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में खेती कम होती थी, उसके बाद भी वहाँ फसल स्टोर करने के लिए भंडारण कक्ष मौजूद थे। अर्थात वहाँ व्यापार और वाणिज्य की भूमिका अहम थी, जबकि राड़ सभ्यता में किसान समुदाय फसल की प्रचुरता को जानते थे और समझते थे, और उन्हें स्टोर करने की जो विधि है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से काफी अंतर है। हड़प्पा सभ्यता में आदिवासियों का ढोल नगाड़ा जैसी कलाकृति देखने मिली है, लेकिन राड़ सभ्यता के क्षेत्रों में हड़प्पा के कोई भी गुण शामिल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता शांति प्रिय थी, जैसे कि राड़ सभ्यता खेती और कृषि पर निर्भर थी, जबकि मोहनजोदड़ो में इतिहासकार व्हीलर की मान्यता के अनुसार वहाँ की शासन व्यवस्था पुरोहितों धर्मगुरु के हाथों में। अर्थात बदलाव आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। राड़ सभ्यता का विस्तारीकरण हड़प्पा है और उसका विस्तारीकरण मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता के समय राड़ संस्कृति के झलक देखने मिलते थे। देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिर के कुछ भी अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। धान की उत्पत्ति कसरे कुड़मी जनजाति को प्राप्त है। खेती की उन्नत किस्म भी राड़ सभ्यता में थी। आज भी चावल के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है। कुड़मियों की प्रधानता राड़ क्षेत्रों में थी। राड़ सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आर्यों या वैदिक सभ्यता से अलग था। अर्थात कुड़मी जनजाति ना तो आर्य है ना ही वैदिक। उत्तर में पारसनाथ, दक्षिण में मयूरभंज वो पूरब में मेदिनीपुर से पश्चिम में सरगुजा तक कुड़मियों गांवों का विस्तार सिद्ध करता है कि कुड़मी जनजाति एक सभ्यता का निर्माता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व और आज तक सतत प्रज्वलित है। जाते जाते आज का सवाल, कुड़मी जनजाति मड़ई या आषाढ़ी पर्व क्यों मनाते हैं? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों के साथ शेयर करें, ताकि अपनी राड़ सभ्यता एवं संस्कृति को समझ सके। आप सभी को मेरा कुड़म जोहार।